हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी। जी हां दोस्तों, डीपीआई विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश शिक्षकों की जो है वरिष्ठता सूची जारी की गई है। तो दोस्तों, हम देखते हैं किस प्रकार से वरिष्ठता सूची जारी है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ग 3 के प्रमोशन से भी होंगे पद खाली। यहाँ पर दोस्तों प्रमोशन से भी वर्ग 3 के पद खाली ही होते थे। जिन भी टीचरों का प्रमोशन होता था उनका मिडिल स्कूल में जो है प्रमोशन होता था और वर्ग 3 के पद खाली होते थे। इसलिए सबसे ज़्यादा भर्तियां जो पहले होती थीं वर्ग 3 की ही होती थीं, क्योंकि रिटायर्ड भी कुछ टीचर होते थे और जिनकी योग्यता रहती थी प्रमोशन से भी वर्ग 3 के पद खाली होते थे। लेकिन आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक आदेश निकाला था सरकार ने कि अब उनको पदनाम दिया जाएगा और कार्यभार भी सौंपा जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इस जो आदेश से जो है आपके वर्ग 3 के पद खाली ना हो। लेकिन ऐसा होता था कि वर्ग 3 के पद खाली होते थे। लेकिन अभी सरकार ने प्रमोशन का एक रास्ता निकाला है कि सिर्फ उनको पदनाम दिया जाएगा, उनकी जगह को रिक्त नहीं माना जाएगा। तो यह बहुत ही गलत नियम है। इस नियम का विरोध होना चाहिए। डायरेक्टली प्रमोशन सबको मिलना चाहिए, जैसा कि आप इसमें देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं प्राथमिक शिक्षक संवर्ग की दिनांक 1/4/2022 की स्थिति में अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी पार्ट 2। प्राथमिक शिक्षक संवर्ग की 1/4/2022 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची पार्ट 1, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोस्तों यहाँ पर जो है DU ऑफिस मुरैना के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, एक ही ज़िले के इतने सारे शिक्षकों की सूचियाँ जब जारी हुई हैं, लगभग एक ज़िले की यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा तो लगभग 3000 शिक्षकों की सूचियाँ जो जारी हुई हैं, तो कम से कम 3000 में से अगर यहाँ पर 500 लोगों का भी प्रमोशन होता है तो क्योंकि वरिष्ठता सूची में सभी का प्रमोशन नहीं होता है, जो सूची में ऊपर होते हैं उन्हीं का प्रमोशन होता है। तो लगभग 500 लोगों का भी प्रमोशन होता, तो आप देख रहे हैं दोस्तों प्रमोशन से बहुत ज़्यादा पद खाली होने हैं। लेकिन विभाग ऐसा नहीं कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों 13/2/2023 की यह लिस्ट है। इसमें आप देखेंगे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला मुरैना, विषय अध्यापक संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 1/4/2022 की स्थिति में। और आप इसमें देख रहे हैं अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश अंतर्गत अध्यापक संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की वरिष्ठता सूची का निर्धारण किए जाने हेतु जिलों के द्वारा संबंधित लोक सेवकों की प्रविष्टि जानकारी के आधार पर पदवार विषयवार ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी लॉग इन में उपलब्ध कराई गई है। वरिष्ठता सूची निम्न प्राथमिकता के क्रम में तैयार हुई है। अध्यापक संवर्ग में संविलियन की दिनांक जो इनकी थी, यानी कि पहले जो है संविदा शिक्षक में होता था, इसके बाद अध्यापक संवर्ग में होता था, तो उस दिनांक के आधार पर वरिष्ठता सूची जारी हुई है। संविलियन का दिनांक एक जैसे होने पर शिक्षाकर्मी संविदाकर्मी शिक्षक के क्रम में प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर जिसकी नियुक्ति पहले हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही नियुक्ति होती है आपकी नियुक्ति होती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रथम दिनांक, यानी कि प्रथम दिनांक मान के चलो जो 15 दिन का समय दिया जाता है, तो प्रथम दिनांक को ही आपको यहाँ पर नियुक्ति अपनी लेना है। इसके आधार पर भी आपकी वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। आप देख रहे हैं शिक्षक के क्रम में प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर जिसकी नियुक्ति पहले हुई हो उसकी वरिष्ठता सूची में उसका नाम है जो आगे होता है। उपरोक्त दोनों समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर जिसकी उम्र अधिक हो उसको भी वरिष्ठता में आगे स्थान दिया जाता है। जन्म तिथि एक होने पर वर्णमाला के अक्षर के क्रम के अनुसार भी यहाँ पर आगे स्थान दे दिया जाता है। तो हालांकि ऐसा तो नहीं होता है कि आपकी मंथ में या दिन में भी एक जैसी डेट ऑफ बर्थ किसी की भी नहीं होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो यह स्थिति बहुत ही कम आती है। इन दोनों स्थितियों के आधार पर आपकी जो है आपको नियुक्ति दी जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दोस्तों ये जारी की गई है, नीचे आप जाएंगे तो आपको इस प्रकार से है जो वरिष्ठता सूची देखने को मिल जाएगी। समस्त जिलों की दोस्तों यह जारी होने वाली है और जल्द ही दोस्तों जो है इनके प्रमोशन भी होंगे, क्योंकि विभाग ने कहा है कि अतिशेष शिक्षकों की जो कार्यवाही हम वो बाद में करेंगे और जो प्रमोशन की कार्यवाही वो हम पहले करेंगे। जैसा कि आप इसमें देखेंगे, इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं एक ज़िले से एक लिस्ट में 1592 लोग हैं और दूसरी लिस्ट में भी लगभग इतने ही हैं। तो लगभग यहाँ पर 3100 लोग एक ज़िले से वरिष्ठता सूची में इनको स्थान दिया गया है। एक ज़िले के इतने शिक्षक हैं, तो इनमें से अगर मान के चलो 500 लोगों का भी प्रमोशन होता तो कहीं ना कहीं वर्ग 3 के पद ही खाली होने थे। अब देखते हैं दोस्तों कि पद खाली होते हैं या इनको सिर्फ पद नाम दे दिया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।